बकरीद पर्व शनिवार को है। इसे देखते हुए बेनियाबाग स्थित कुर्बानी मंडी में अकीदतमंदों की भीड़ जुटने लगी है। मुस्लिम समाज के लोगों में अनोखे बकरों को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। बेनियाबाग मंडी में विभिन्न नस्लों के बकरे यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा से लाकर बेचे जा रहे हैं, जिसमें उन बकरों की डिमांड सबसे ज्यादा है जिन पर अल्लाह या मोहम्मद नाम अंकित है। ऐसे बकरों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए है। कुर्बानी मंडी में प्रशासन द्वारा मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसे व्यापारी भी सराह रहे हैं। यहाँ पर मार्केट रेट ठीका भी हुआ है, बढ़िया रेट से बकरे भी मिल जा रहे हैं आपको, पर्ची भी बढ़िया है, व्यापारी भी बढ़िया है। हमारे यहाँ आप आएंगे तरह तरह का दुम्बा। कितना बकरा अभी तक मतलब खरीदा? हमने यहाँ से अभी तक 14 बकरा ले चुके हैं। बाकी हमको और भी बकरे और दुम्बा लेने हैं। अभी मैं आया हूँ वाराणसी की बेनिया मंडी में, जहाँ मैं अभी बकरे का रेट देखने आया हूँ। बकरा वाजिब रेट में हमको मिलने वाला है, तो वहाँ पे से बकरा लेने वाले भी हैं और लेकर के यहाँ से पर्ची कटा के जाएंगे घर। किस तरह से त्यौहार मनाएंगे? जैसे कि यहाँ हमारा त्यौहार बहुत शांति से मनता है। नमाज के बाद कुर्बानी है, उसके बाद हम लोग तबर्रुक बांटते हैं। हर घर में जहाँ नहीं होती वहाँ भी तबर्रुक बांटते हैं। जिस ज़िले में नहीं होती उस ज़िले में तबर्रुक हम लोग का पहुँचता है। अर्दली बिहार के रहने वाले हम लोग हैं। और यहाँ आखरी पुलिस चौकी के समीप बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर 3 दुकानों में जोरदार टक्कर मार दी और पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। संयोग अच्छा था कि दुकानों में मौजूद परिवार और ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा, जिससे दुकानों का सामान बिखर गया और संरचना को भी क्षति पहुंची। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की 15 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को वाराणसी का भ्रमण किया। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनड़िया के नेतृत्व में यह दल शहर के विभिन्न विकास परियोजनाओं, सांस्कृतिक विरासतों और सामाजिक योजनाओं का गहन निरीक्षण करने पहुंचा। आयोग का अगला पड़ाव रहा चौकाघाट स्थित पनाहा का ओपीडी केंद्र, जहां बनारसी सिल्क उद्योग की विस्तृत जानकारी दी गई। दौरे की शुरुआत में श्री काशी विश्वनाथ धाम से हुई, जहां आयोग के सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने आज व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने रामापुर चौराहे से गुदौलिया चौराहा, सिंहद्वार होते हुए दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके पश्चात दशाश्वमेध घाट से 80 घाट और फिर 80 घाट से नमो घाट तक गंगा नदी में पुलिस बोट के माध्यम से यातायात सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को गति देने के उद्देश्य से गुरुवार को एमएलसी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने 2 करोड़ रुपए की लागत से 27 विकास कार्यों का विधिवत हवन पूजन के साथ शिलान्यास किया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना 2024-25 के अंतर्गत ये कार्यक्रम कर्मदेश्वर मंदिर परिसर, कंदवा तालाब स्थित स्थल पर कर्मदेश्वर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। साम्राज्य ने इसको तोड़ नहीं पाया। आज पूरे पूर्वांचल में सबसे यशस्वी मंदिर है ये अपने कर्मदेश्वर महादेव की। उनके प्रांगण में, उनके चरणों में 2 करोड़ का 27 कामों का शिलान्यास हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज पर्यावरण दिवस है। पेड़ भी लगाया गया। एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया। दूसरा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का 54वां जन्म दिवस है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता नगेंद्र गांधी जी, नरेश जी, हमारे आलोक जी, सभी जितने भी हमारे सभी विरोधी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के सभी पार्षद, यहाँ के हमारे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं को मैं। मिर्जा मुराद क्षेत्र के खालिसपुर गांव में बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। चोरों ने घर में छत के रास्ते दाखिल होकर वारदात को अंजाम दिया और गुरुवार सुबह घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हरिरामपुर गांव के बिसौता ताला में टूटा हुआ बक्सा और बैग फेंका हुआ मिला। खालिसपुर गांव निवासी कल्लूराम यादव का परिवार रोज की तरह बुधवार रात खाना खाकर सो गया था। देर रात चोरों ने छत के सहारे घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़ दिया और उसमें रखा बक्सा व अटैची उठा ले गए। विश्व पर्यावरण दिवस गुरुवार को काशी में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इसी क्रम में 80 क्षेत्र स्थित डुमरा बाग में कॉलोनी डुमरा बाग स्थित समिति और पर्यावरण ग्रीन एक मूवमेंट समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और साथ ही वृक्षों का महत्व समझाया गया। ये बताते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी और डुमरा बाग समिति ने ये कार्य 2005 में पहली बार इस पार्क में शुरू किया, जिसमें कि एक घास के अलावा कोई पेड़ नहीं था। आज इस रमणीय स्थान पे आप जहाँ खड़े हैं उसकी
देखरेख करते हुए विगत 20 वर्षों में बहुत लोगों के सहयोग से इस पार्क को हम लोगों ने इस जगह पहुंचाया है और आज के दिन में इसको करते हुए हमें हर्षित हो रहा है। हमारे कुछ साथी जो है दिवंगत भी हो गए, कुछ कोविड में और अलग अलग वजह से, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी साथ भी हम लोगों को याद आ रहा है। हम लोगों ने ये सुखद कार्य शुरू किया है और हम लोग इसके अलावा ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी विभिन्न स्कूलों में भी इस कार्य को करते हैं। हमने मिर्ज़ा मुराद में राम सिंहपुर तक लेके पांडेपुर, महादेव नगर तक और शहर के कई पार्कों में ये कार्य किया है और हम लोग इस कार्य के लिए संकल्पित हैं और करते रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को वाराणसी में विभिन्न संस्थानों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं काशी विद्यापीठ बरेका में भी पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसीपी बबड़ा साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे और शंकरवार सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कितने वृक्षों का रोपण किया गया और कौन कौन से वृक्ष थे? हम लोग 10 पेड़ का रोपण किए हैं, जो उसमें कुछ आम है, अशोक के पेड़ हैं, नीम है, पीपल भी है। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं जो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम किए हैं और इसके माध्यम से हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी को आज के दिन या कभी भी वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी विभिन्न आयोजन हुए। इस विशेष अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिर परिसर में 53 दीप जलाए गए जो मुख्यमंत्री के 53 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था। इसके पश्चात मंदिर के महंत शंकरपुरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना की। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के बैनर मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में शीतला घाट पर मां गंगा का विधिवत पूजन किया गया और उन्हें साड़ी भेंट कर दुग्धाभिषेक किया गया। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में गंगा दशहरा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। ऐसे में भागीरथी की अविरल धारा में डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और दान कर पुण्य मनाया। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट रहा। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से मनुष्य के सभी तरह के पाप कट जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से नहीं कर रहे थे, माँ गंगा को लाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से आज भागीरथी जी ने माँ गंगा को धरती पे लाया था। आज काशी में क्या पूरे हिंदुस्तान में गंगा, जहाँ माँ गंगा है वहाँ गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काशी में काशीवासी लोग जितने भी हैं, चाहे दूर दराज से जो भी लोग हैं, गंगा आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जो इस समय ऋतु फल मिलते हैं जैसे आम, फल, मीठा जो भी है, स्नान करके दान कर रहे हैं ताकि उनके भी पूर्वज अपने पितरों के लिए सुख शांति हो, घर परिवार में सुख शांति हो। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ काशी मनाया जा रहा है। क्या फल मिलता है क्या महत्व? आज स्नान, गंगा दशहरा स्नान का फल, स्नान का तो वैसे रोज ही काशी में फल है, मगर जो ये कुछ पर्व होते हैं जैसे गंगा दशहरा अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। पितरों पूर्वजों को तारने के लिए लोग आज गंगा स्नान करते हैं और अपने पाप को नाश करने के लिए आज कहा गया दशहरा स्नान, 10 तरह का स्नान का फल आज के दिन स्नान करने से मिलता है। ये आज गंगा महोत्सव के दृष्टिगत काशी में गंगा घाट पर उत्तरासी घाट है, इस पे कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें जो सिविल पुलिस है, थानों की पुलिस है, इसमें जल पुलिस है, फ्लड पीएसी है और ड्रोन यूनिट्स है। ये निरंतर जो है यहाँ पर भ्रमणशील है और गश्त कर रही है और दृष्टि बनाए हुए है। कमांड सेंटर में सिगरा में जो है इस पे दृष्टि रखी जा रही है और सादे वस्त्रों में प्राइम टू इसमें लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई जो है घटना घटित ना हो और इसको सकुशल संपन्न कराने के सारे प्रयास किए जाए।